नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके के तार आतंकी साजिश से जुड़ रहे हैं। जांच एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर ये तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े तो भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी शुरू कर सकता है। ऐसी सूरत में भारत पाकिस्तान के बीच फिर से जंग जैसे हालात भी बन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के दौरान मई के महीने में 4 दिन की हवाई जंग हुई थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो हालात अब और ज्यादा खराब है, क्योंकि उसकी पूर्वी सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ने से पहले ही पश्चिमी सीमा पर तालिबान के साथ जंग की सूरत बनती नजर आ रही है। इस तनाव को घटाने के लिए टर्की और कतर जैसे देशों ने कोशिश की थी, जो नाकाम हुई। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले ही पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं। 11 नवंबर 2025 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बड़ा धमाका हुआ। जिला अदालत के बाहर एक आदमी ने खुद को बम से उड़ा दिया। फिदायीन हमला था। इस हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए और 27 से ज्यादा घायल हुए। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। इससे एक दिन पहले 10 नवंबर को साउथ वजीरिस्तान के वाना इलाके में फौज के कैडेट कॉलेज पर भी हमला हुआ। वहां हमलावर 500 से ज्यादा बच्चों को बंधक बनाना चाहते थे, हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इन हमलों पर भारत की साजिश बताया है। इन हमलों को उन्होंने कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए जैसे संगठन भारत के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन भारत ने इन आरोपों को झूठा बताकर खारिज किया है। इस घटना के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। तालिबान 2021 से अफगानिस्तान पर काबिज है। पाकिस्तान कहता है कि तालिबान टीटीपी को पनाह दे रहा है। टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसकर हमले करते हैं, लेकिन तालिबान इन आरोपों को नकारता है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि टीटीपी पाकिस्तान की अपनी समस्या है। उन्होंने पाकिस्तान पर तंज भी कसा कि एक परमाणु ताकत वाला देश प्याज, आलू और टमाटर जैसे व्यापार पर पाबंदी लगाकर एक गरीब अफगान शरणार्थियों को जबरन अपने जगह से निकालकर अपनी ताकत दिखा रहा है। मुत्तकी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है और दोष दूसरों पर मर रहा है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी काफी बढ़ चुकी है। इसकी वजह भी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं डूरंड लाइन। ये 1893 में अंग्रेजों के टाइम पे बनी थी। अफगानिस्तान कहता है कि ये सीमा रेखा पश्तूनों को उससे काटती है। वो इस सीमा रेखा को डूरंड लाइन को नहीं मानता। वो कहता है कि उसकी जमीन पर जबरदस्ती बनाई गई। पाकिस्तान के बनने के बाद से ही दोनों देशों के बीच इस मसले को लेकर झगड़े होते रहे। 1970 और 1980 के दशक में जब सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद शुरू हुआ था तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान मुजाहिदीनों की मदद की थी, अमेरिका के कहने पर। तभी तालिबान का जन्म भी हुआ था। पाकिस्तान ने ही तालिबान को बनाया, समर्थन दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, ताकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल बढ़े। इतनी गहरी दोस्ती साल 2021 के बाद दरार इसमें आने लगी। वजह बना पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी का मसला, जो सबसे बड़ा है। डूरंड लाइन से भी ज्यादा बड़ा मसला फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है वो है टीटीपी। क्या है टीटीपी? टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान है जो 2007 में बना। इसका मकसद पाकिस्तान सरकार को गिराकर शरिया के कानून को लागू करना है, जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किया। इसका पहला हेड था बैतुल्ला महसूद, जिसे 2009 में मारा गया। अब नूर वली महसूद इसका चीफ है। टीटीपी अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन दोनों के विचार एक जैसे हैं। अलकायदा से भी ये जुड़े रहे हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान में हजारों लोगों को मारा है। पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में छिप जाते हैं, यहां से हमला करते हैं, अफगानिस्तान में छिप जाते हैं और वहीं से अगले हमले की प्लानिंग करते हैं। लेकिन तालिबान का कहना है कि टीटीपी पाकिस्तान की 25 साल पुरानी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। हाल के महीनों में तनाव बढ़ा है। क्योंकि टीटीपी के हमले बढ़े और फिर अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा क्रॉस करके उस पर हवाई हमले किए, एयर स्ट्राइक्स किए, ठीक वैसे ही जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में की। काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तका में टीटीपी के ठिकानों पर बम गिराए गए। अफगानिस्तान ने जवाब में पाकिस्तानी फौज पर हमला कर दिया। दोनों की तरफ से सैकड़ों लोग मारे गए। पाकिस्तान दावा करता है कि उसने 200 से ज्यादा तालिबान के लड़ाके मारे, जबकि अफगानिस्तान कहता है कि 58 पाकिस्तानी सैनिकों को उसने मार दिया। सीमा पर झड़पें रोज हो रही हैं। कतर और टर्की ने शांति की बातचीत कराई, लेकिन वो फेल हो गई। पाकिस्तान ने शर्त रखी है कि तालिबान पहले टीटीपी को रोके
और पाकिस्तान में शांति की गारंटी दे, तभी पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपने हमले बंद करेगा। एयर स्ट्राइक्स जो करता था वो आगे नहीं करेगा। लेकिन तालिबान कहता है कि ये नामुमकिन है। मुत्तकी ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसी मांग कर रहा है जो कि असंभव है। अब इस दुश्मनी में एक एंगल और है, और वो है भारत का एंगल। तालिबान और भारत के रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं। पहले तालिबान भारत को दुश्मन मानता था क्योंकि तालिबान पाकिस्तान का दोस्त था। लेकिन 2021 के बाद भारत ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू की। अक्टूबर 2025 में मुत्तकी भारत आए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में कोई टीटीपी नहीं है। भारत ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास को फिर से खोल दिया। अफगानिस्तान को भारत मदद दे रहा है, जैसे अनाज, दवाइयाँ, स्कूल, जो मानवीय सहायता है। पाकिस्तान को ये पसंद नहीं है। वो कहता है कि भारत टीटीपी को समर्थन दे रहा है ताकि पाकिस्तान को कमजोर हो सके, करा जा सके। लेकिन भारत कहता है कि वो सिर्फ अफगान लोगों की मदद करता है। जानकार कहते हैं कि भारत तालिबान से दोस्ती करके पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता है। इससे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में तनाव और बढ़ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जो अपने बड़े बड़े बयानों के लिए मशहूर हैं, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जंग की हालत में है। यह युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, पूरे देश का है। आसिफ ने चेतावनी दी कि अगर तालिबान ने टीटीपी को नहीं रोका तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर हमला कर देगा। उन्होंने कहा है कि तालिबान पाकिस्तान में आतंक को रोक सकता है, लेकिन रोक नहीं रहा। सेना तैयार है, लेकिन लोग डरे हुए हैं। इस्लामाबाद जैसे सुरक्षित शहर में हमला होना एक बड़ा झटका है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया या एयर स्ट्राइक्स की तो तालिबान भी तगड़ा जवाब देगा। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है। सबसे पहले टीटीपी के हमले बढ़ जाएंगे। वो शहरों में घुसकर स्कूल, अदालत और बाजारों पर हमला कर सकते हैं। इससे हजारों लोग मर सकते हैं और इकोनॉमी भी खराब हो सकती है। पाकिस्तान पहले से ही गरीबी और महंगाई से जूझ रहा है। युद्ध से और पैसे लगेंगे युद्ध में। दूसरा, सीमा पर लड़ाई बढ़ेगी। पाकिस्तान और तालिबान दोनों के पास हथियार है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की फौज बड़ी और तालिबान के पास हथियार ना हो। अमेरिका के वापस जाने के बाद तालिबान के कब्जे में वहां अमेरिका के छोड़े गए कई हथियार आ चुके हैं। अगर बड़ा युद्ध हुआ तो लाखों लोग बेघर हो सकते हैं। अफगान शरणार्थी पहले से ही पाकिस्तान में है। अगर उन्हें जल्दबाजी में निकाला गया तो मानवीय संकट खड़ा हो जाएगा। तालिबान पाकिस्तान को अलग थलग भी कर सकता है। तालिबान भारत, चीन और रशिया से दोस्ती कर रहा है। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो ये देश तालिबान के खिलाफ नहीं होंगे, तालिबान को समर्थन भी दे सकते हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान की भी दोस्ती काफ़ी मजबूत है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने इन दिनों अमेरिका के साथ अपने दोस्ती को बढ़ाया है, उससे चीन नाराज भी बताया जा रहा है। टीटीपी जैसा संगठन अगर युद्ध हुआ तो मजबूत होगा और वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा जैसे पाकिस्तान के सूबों में बगावत फैला सकता है। पाकिस्तान की सेना पहले से ही थक चुकी है। अगर युद्ध लंबा चला तो पाकिस्तान की सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो सरकार तो नाम मात्र की है, चला तो उसको फौज ही रही है। यानी अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान का कभी जो दोस्त था, उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। और अगर जंग होती है तो तालिबान पाकिस्तान की हालत ख़राब कर भी सकता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन पर जाइए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।